Hello everyone, welcome back to our channel. Today we're going to discuss about Nifty और Bank Nifty की daily analysis और कुछ swing trading stocks like LTTS, Chambal Fertilizer, Root Mobile, Atul Limited. We will see कि क्या निफ्टी ने बॉटम फॉर्म कर लिया, क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर ऑल पिन लेफ्ट है. हम देखते हैं चार्ट्स पे क्या हमारे लिए. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. ओके, विल स्टार्ट विद निफ्टी. निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम है ये. निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में भी ये, अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो एक फर्स्ट जो प्रीवियस कैंडल था वो एक डोजी टाइप का है. दिस इज कैंडल, देन टुडेस कैंडल इज मैसिव ब्लूइश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इट हैज फॉर्म, जिसने प्रीवियस कैंडल के पूरे रेंज को एंगल्फ कर लिया है. वी हैव अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर हियर, जो एक हमारा गैप पेंडिंग है. गैप लेवल इज अराउंड 16,130 टू 50 का जोन. वो एक फर्स्ट गैप है हमारे लिए, जो कल के लिए हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस का हर्डल का काम करेगा. अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल निकल के आते हैं. विल कम डाउन टू आवरली चार्ट्स. सो आवरली चार्ट्स में ये हमारे पास ये है, एक विक है, ये एक फ्री ट्रेड बोल सकते हैं इसको. अब हम इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देंगे देन देयर इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस ओवर हियर. अगर हम इसको ऐसे बात करें, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, प्लॉट ओवर ट्रेंड लाइन ओवर हियर, और हमने come down to 2 hourly time in this. Okay, so basically अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने विद टेकिंग अ हाई फ्रॉम 18 जैन और एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो इट्स फॉर्मिंग, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज में एक हायर हाई हायर लो फॉर्म होना जरूरी है, तभी एक रिवर्सल फॉर्म होगा. दैट इज अ स्टैंडर्ड चार्ट पैटर्न्स में आता है. तो एक की हर्डल है मेरे लिए दो. पहला है कि एक ये 16,150 133 150 का जोन, ऊपर से बाद ये ट्रेंड लाइन, और वी कैन से कि 16,800 850 का जोन, जो ये एक गैप है, इंपॉर्टेंट गैप है यहाँ पे, जहाँ पे ह्यूज गैप डाउन हुआ था. ये वाला एरिया है, ये निकलना जरूरी मेरे लिए, अगर हम इसको मोर प्रिसाइसली बोले तो ऐसे करके. ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रीच होना बहुत जरूरी है, तब हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं. टिल द टाइम इट्स अ रेंज बाउंड और सेल ऑन राइज ऑन मार्केट इन निफ्टी केस, राइट. बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम लोग. अच्छा, एक निफ्टी में एक और चीज था, फॉरगॉट टू डिस्कस. जस्ट अ सेक, लेट मी चेंज इट्स कलर्स टू अप्लाई टू डिफॉल्ट. निफ्टी ने जो ये लो फॉर्म किया था, विल कम डाउन टू डेली टाइम फ्रेम. एक देखेंगे कि हमारे पास एक जोन है जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो दिस वाज द बिल्डअप वाला पार्ट. यहाँ पे एक एक्यूमुलेट हुआ था पार्ट, और फिर नॉन स्टॉप रैली वी हैव सीन निफ्टी. अगेन इट केम डाउन टू दिस जोन. एक अच्छा खासा एक डिमांड जोन है, यहाँ से बाउंस मिल रहा है अभी फिलहाल हमारे लिए. बट वी हैव टू सी, भी हमें देखना जरूरी है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अदरवाइज एक रैली हो रही है हमारे पास, जो एग्जिट पोल रिजल्ट्स हैं यूपी इलेक्शंस के, उसके चक्कर में एक ओवरसोल्ड मार्केट से बाउंस आ रहा है हमारा. लेकिन वी शुडंट बी कॉट कि हमें डेड कैन बाउंस में हमें कॉट फंसना नहीं है. डोंट ट्राई टू कैच दिस बॉटम फिशिंग पार्ट. हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है क्लियर कट. हमें अगर डायरेक्शन मिलेगा, भले ही हमें नीचे का 5-10% मिस हो जाए, नो इश्यूज, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमें एक मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए. ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. विल कम डाउन टू बैंक निफ्टी पार्ट. बैंक निफ्टी में एक पियर्सिंग बुलिश पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है करके, एक गैप डाउन ओपनिंग, देन एक 50% के ऊपर एक क्लोजिंग मिली है. अगेन इसमें भी हमारे लिए गैप पेंडिंग है. दिस गैप इज अराउंड 34,100 राउंड फिगर हम बात करेंगे 34,000 के आसपास है. एलटीपी इज 33,158. तो बेसिकली अच्छा खासा रूम हमारे पास, 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट रूम है अभी ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में. लोअर लेवल पे अगर हम इसकी डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन में ये एक प्रॉबल मेरे लिए डिमांड जोन है. दिस लेवल, तो अभी भी डिमांड जोन से काफी दूर है बैंक निफ्टी. यहाँ तक एक मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर अगर क्लियर सस्टेन करना शुरू हुआ, किसके ऊपर, जो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो लेवल है अराउंड दिस 34,700 या 35K के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया ऊपर से, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास.
फिर ये आने की कोशिश करेगा, दैट इज बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट इज LTTS IT स्टॉक है। इसमें स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम अच्छा खासा फॉल आया, फिर यहाँ पे नीचे एक कॉन्ट्रैक्शन या एक्यूमुलेशन जोन वी कैन सी, और यहाँ पे एक अपसाइड रेंज ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। एक राउंडिंग बॉटम आई एम एक्सपेक्टिंग, एक राउंडिंग बॉटम करके और इस हाई को टच करेगा। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट विल बी दिस गैप फिलिंग, उसके ऊपर ये नेक्स्ट टारगेट हाई। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ, लेट मी कम डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम, तो हमारे पास ये दिख रहा है कि एक बिल्डअप हुआ था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन फॉलो अप बाइंग। और अभी मेरे लिए इमीडिएट टारगेट इज फर्स्ट इज 5150 के आसपास का लेवल है, 514550 का लेवल, और फिर उसके बाद गैप फिलिंग का टारगेट। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर ये गैप फिल होकर सस्टेन किया, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई, और ऑल टाइम हाई के आसपास 5900 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LTTS में LTP इज 4860। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अभी भी है। अगर हम देखेंगे तो एग्जिट पॉइंट इज अराउंड this low, this level is around 4650 नीचे निकलता है तो we can take an exit. First target is 5150, then next target is 5400 के आसपास, third target will be around 5900 और 6000 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज अच्छा है। अगर ब्रेकडाउन आता है, ब्रीच होता है, या हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर उसके नीचे निकलता है तो वी कैन टेक एन एग्जिट इन LTTS। नेक्स्ट इज चंबल फर्टिलाइजर, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे देखूं, वी सी राउंडिंग बॉटम, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ चंबल फर्टिलाइजर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल टाइम हाई जो है इसका ये वाला पार्ट है वो टच करेगा। अगर हम डिलीट इसमें देखेंगे कि एक सप्लाई जोन है, इमीडिएट हर्डल है, दिस लेवल इज अराउंड 408 410 408 410 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, वी कैन गो एहेड विद बाइंग। और इसकी रिवॉर्ड रेशियो इसको 1:3 3.5 के आसपास का आ रहा है हमारे पास। एग्जिट लेवल इज अराउंड 390 ऑन क्लोजिंग बेसिस और 385 वी कैन से। अगर उसके नीचे, नॉट क्लोजिंग बेसिस, अगर उसके नीचे सस्टेन किया आवरली कैंडल, तो वी कैन टेक एन एग्जिट ओवर दैट। नेक्स्ट इज रूट मोबाइल। रूट मोबाइल में एक ये डिमांड जोन था, अगेन यहाँ डिमांड जोन से बाउंस, वी आर एंटिसिपेटिंग कि एक यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल टच होना चाहिए। LTP इज 1567, और जो लेवल में देख रहा हूँ 1675 1680 के आसपास पहला लेवल दिख रहा है मुझे। अगर इसके ऊपर निकला है तब हम देखते हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट या रेंज की निकलने की तैयारी में है, होगा ये। अगर हम हर्डल की बात करें तो उसके बाद ऊपर के लेवल आ जाएंगे हमारे पास ये वाले। इसके ऊपर निकलने के बाद ये लेवल आ जाएंगे 1800 1820 के आसपास लेवल निकल सकते हैं। अगर 1675 के ऊपर सस्टेन किया तो ये डिमांड जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई इश्यू नहीं है। अगर डिमांड जोन के नीचे निकलता है तो फिर हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहे हैं। इन केस ऑफ रूट मोबाइल, दिस लेवल इज अराउंड 1100 to 2000 के आसपास का। अगर ये 1400 के नीचे सस्टेन करता है, दिस लेवल इज अराउंड 1400 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम ये नीचे के लेवल एक्सपेक्ट करते हैं इन केस ऑफ रूट मोबाइल। लास्ट स्टॉक इज अतुल। एक अच्छा खासा पुल बैक, एक अच्छा बाउंस दिखा है हमें, विद वॉल्यूम्स दिखे हमें इसमें। अगर अतुल ऑटो की बात करें हम लोग, तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर सस्टेन किया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट 9335, बेसिकली 9330 30 50 के जोन के ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी एक बाउंस रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, अतुल लिमिटेड के अंदर। तो वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, और उस टाइम में जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लेके वी कैन राइट द ट्रेंड इन अतुल लिमिटेड। एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, लेट्स से ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर फॉर्म होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो अच्छी खासी रैली हम देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 10,000, उसके ऊपर का हम फिर ऑल टाइम हाई का पार्ट देख सकते हैं अपलोड। होप यू लाइक और कॉन्टैक्ट, kindly do like, subscribe and share our channel. Do comment in the video any stock you have. Thank you very much.